ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। यह समाप्त होनी है। देह की दुनिया, देह के पदार्थ ये सब देखते हो, बाकी देह में अविनाशी आत्मा वो सफ़र करेगी। कमाई कौन ले जाएगी? जो भी कमाई कर रहे हैं, जो स्थूल कमाई है वो शरीर के लिए चाहिए। स्थूल कमाई शरीर के लिए चाहिए। शरीर छूटेगा कमाई। इसलिए दुख धाम को यह समाप्त होनी है। इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। मीठे बच्चे, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। यह समाप्त होनी है। इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। प्रश्न है, मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। उत्तर है, इतना बड़ा जो विनाश होता है मनुष्य समझते हैं भगवान कराता है। दुख भी वह देता, सुख भी वह देता। वो कहता है ना मैं दुख देता हूँ ना सुख, मैं तो रास्ता दिखाता हूँ। देखो इधर चलोगे तो दुख मिलेगा और इधर चलोगे तो सुख मिलेगा। ना मैं दुख देता हूँ ना मैं सुख देता, रास्ता बताता हूँ। वह यह बहुत बड़ा दोष लगाया है किस पे? भगवान पे। ये वही आके विनाश कराता है। बाप कहते, बच्चे मैं सदा सुख दाता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं देता। अगर मैं सुख दाता हूँ, सुख का भी रास्ता दिखाता हूँ, ऐसे कर्म करो तो तुम्हें सुख मिले। बाबा ने कहा, अगर मैं दुख देता हूँ तो फिर मुझे याद क्यों करते हैं कि सुख दो? अगर मैं दुख देता हूँ तो फिर दुख में मुझे याद करते हैं कि सुख दो, तो इसका मतलब क्या है? वो सुखदाता है, किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पे आ जाएगा। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पे आ जाए। वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता हूँ। विनाश जो होता है सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता हूँ। फिर अभी तो नहीं कहेंगे हे भगवान, नहीं भगवान ने उसका अच्छा नहीं किया। बाबा के बच्चे तो नहीं कहते कि भगवान ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। बाबा कहते मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। इतना बड़ा जो विनाश होता मनुष्य समझते हैं भगवान कराता। बाबा ने कहा ये जो बम फट रहे हैं ये भी दोष किसी का भी नहीं है। ये भी क्या है? दुख भी वह देता, सुख भी वह देता। यह बहुत बड़ा दोष लगाया है। बाप कहते, बच्चे मैं सदा सुख दाता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पे आ जाए। वह तो सब ड्रामा में नोंद है, मैं नहीं कराता हूँ। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। क्या कहा माधव भाई? क्या कहा सुजीत भाई? रात के राही कौन है? एक मिनट, रात का राही कौन है? हम बच्चे। बाबा कहते हैं रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। रात है ना, कलयुग क्या है? रात। बाबा ने कहा सुबह दूर नहीं है। बच्चों को एकदम
अलर्ट होके मुरली सुनो। कौन सुन रही हो? सीट पर बैठ के सुनो। सीट पे कैसे बैठते हैं? अलर्ट होके बैठते हैं। और स्टूडेंट हैं हम, कोई बुजुर्ग नहीं है। कौन है? स्टूडेंट। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। भूल जाते हो? तो ऐसे बैठना चाहिए। क्यों बैठे हम? जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। हम तो उम्र हो गई, बस हो गए डाउन। क्यों उम्र हो गई? बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे हैं। गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी। बच्चों की बुद्धि में तो है हम सभी दिन की यात्रा पर हैं। रात की यात्रा अब पूरी हुई। भक्ति मार्ग है रात की यात्रा। अंधेरे में धक्का खाना होता है। आधा कल्प रात की यात्रा पर उतरते आए हो। अभी आए हो दिन की यात्रा पर। यह यात्रा एक ही बार करते हैं। तुम जानते हो, याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, फिर सतो प्रधान सतयुग के मालिक बनते हैं। सतो प्रधान बनने से सतयुग के मालिक, तमो प्रधान बनने से कलयुग के मालिक बनते हैं। इसी एक जन्म में भी जब आत्मा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य ही लेती है ना, तो वो सतयुग की फील आती है उसको। जब हम ये संकल्प ही लेते हैं ना कि हमें किसी विकार में नहीं जाना, मैं देही अभिमानी हूँ, तो अपने आप को कितनी अच्छी फीलिंग आती है। किसका बच्चा हूँ? बाबा ने कहा जब सतो प्रधान बनते हैं तो स्वर्ग, और जब तमो प्रधान बनते हैं, ये एक ही जन्म में दोनों कंडीशन देखो। जब विकारों को छोड़ते हैं तो कैसी फीलिंग आती है, और जब किसी विकार के वशीभूत होते हैं तो एक ही जन्म में, एक ही क्षण में सतो प्रधानता की फीलिंग, और एक ही क्षण में तुम खुद को ही मूंझ जाएंगे, दुखी होते रहेंगे। फिर जब वो फील करते हैं अपने आप को, तो फिर कैसे सतयुग, फिर अच्छी फीलिंग आती है ना। जब यहाँ जो मज़ा है ना वो सतयुग में भी नहीं होगा। यहाँ जो मज़ा, विकारी आत्मा निर्विकारी पन का अनुभव करती है। पहले अपने को फील करती है, फिर निर्विकारी हूँ। आत्मा सतो प्रधान, आत्मा पवित्र है। देह समझने से ही अपवित्रता आई है। इसलिए बार बार बाबा कहते हैं ना, देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, आत्मा समझो, आत्मा समझो। क्यों कहता है बार बार? मुझे याद करो, मुझे याद करो। क्यों? उसको क्या पड़ी है मुझे याद करो? क्योंकि ये मुझे याद करेंगे बुद्धि से। बुद्धि दिव्य बनेगी, बुद्धि में डिसीजन पावर आएगी। डिसीजन से इनके काम अच्छे होंगे, काम अच्छे होंगे, इनको सफलता मिलेगी। सफलता मिलने से फिर खुशी मिलेगी। बाबा क्यों चाहता है मुझे, क्यों कहता है बार बार मुझे याद करो, मुझे याद करो? और कैसे याद करेंगे? कोई दिखने वाली चीज़ है? कैसे याद करेंगे? बुद्धि से। बुद्धि से याद करते जाएंगे, बुद्धि दिव्य बनती जाएगी। दिव्य बुद्धि में कौन सी पावर आएगी? डिसीजन पावर। कोई भी काम हम करते हैं, हमें डिसीजन चाहिए ना, क्या करें क्या ना करें, क्या सोचें क्या ना सोचें, ये भी तो निर्णय करना है ना। मन में कोई संकल्प चल रहा है, अब ये सोचें कि ना सोचें, सोचने लायक है? बाबा कहता है जो सोच रहे हो उसके लिए बाबा ने छुट्टी दी है तो सोचो, जब नहीं दी तो क्या करो, फिर मत सोचो। तो बाबा ने कहा जब तुम डिसीजन लेते हो ना, तो डिसीजन भी दिव्य होते हैं। फिर उससे तुम्हें क्या मिलती है? डिसीजन अच्छे होंगे तो क्या मिलेगी? सफलता। सफलता से क्या मिलेगी? खुशी। यही तो बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे खुश रहें। लेकिन हम बाबा की बात पे भी कह देते हैं, बाबा तो कहता है लेकिन करना तो पड़ता है ना। तो ये बाबा तो कहता है लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता है ना, परिवार है ना, ये है ना, फिर ये क्या करिए, मन मत। ऐसा निश्चय ब्रह्मा बाबा को था, उसने सोचा। तो क्या उसका कुछ बुरा हुआ? ये भी तो निश्चय चाहिए ना कि भगवान मेरा है, वो कल्याणकारी है, तो मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। बाबा कहते तमो प्रधान बनने से कलयुग के मालिक बनते हो। उनको कहा जाता स्वर्ग, इनको कहा जाता नरक। अब तुम बच्चे बाप को याद करते हो, बाप से सुख ही मिलता है। जो और कुछ बोल नहीं सकते वह सिर्फ यह याद रखें, शांति धाम हम आत्माओं का घर है, सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही, और अभी यह है दुख धाम रावण राज्य।
अब बाप कहते हैं इस दुखधाम को भूल जाओ। भल यहाँ रहते हो, परंतु बुद्धि में यह रहे, इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह सब रावण राज्य है। इन शरीरों को देखते हैं, यह भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री है। यह सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। वह पतित ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते हैं, उनमें जो जो तिल आदि सामग्री स्वाहा करते हैं, यहाँ तो विनाश होना है। ऊंचे ते ऊंचे, बाबा ने कहा जो जो पतित ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते हैं, उनमें जो जौ तिल आदि सामग्री स्वाहा करते हैं, यहाँ तो विनाश होना है। ऊंचते ऊंच है बाप, पीछे है ब्रह्मा और विष्णु। शंकर का इतना कोई पाठ है नहीं, विनाश तो होना ही है। बाप तो विनाश उनसे कराते हैं जिस पर कोई पाप न लगे। अगर कहे भगवान विनाश कराता है तो उस पर दोष आ जाएगा। इसलिए यह सब ड्रामा में नोंद है। यह बेहद का ड्रामा है जिसको कोई जानते नहीं। रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते। ना जानने के कारण निधन के बन पड़े हैं। कोई धनी है नहीं। कोई घर में बाप नहीं होता तो आपस में लड़ते हैं। तो कहते हैं तुम्हारा कोई धनी नहीं है क्या? अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं, इनका कोई धनी धोनी नहीं है। नेशन नेशन में लड़ते रहते हैं। एक ही घर में बच्चे बाप के साथ, पुरुष स्त्री के साथ लड़ते रहते हैं। दुख धाम में है ही अशांति। ऐसे नहीं कहेंगे भगवान बाप कोई दुख रचते हैं। मनुष्य समझते हैं दुख सुख बाप देते हैं, परंतु बाप कभी दुख दे न सके। उनको कहा ही जाता सुखदाता। तो फिर दुख कैसे देंगे? बाप तो कहते हैं हम तुमको बहुत सुखी बनाते हैं। एक तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। हम आत्मा, ऐसे जब बाबा कहते हैं ना तो फील करो मैं, इससे तो शरीर खिलता है। आत्मा निकल जाए तो शरीर कैसे हो जाएगा? बदबू आने लगती है, कैसा हो जाता है शरीर? तो आज मैं कहती मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। करती कौन है? कराने वाला। आत्मा ही शरीर से निकल जाए करके दिखाओ, वो है आपके हाथ में है? कि नहीं मुझे तो इसी में रहना है? तो करके दिखाओ। वो करण करावन हार करा रहा है, भाग्य बना रहा है, मैं हम कर रहे हैं। कहते तुम्हारा भाग्य बना रहा हूँ। सुखदाता बाबा ने कहा तो परंतु बाप कभी दुख दे न सके, उनको कहा जाता सुखदाता। फिर दुख कैसे देंगे? जो सुखदाता है वो दुख कैसे देंगे? बाप तो कहते हैं हम तुमको बहुत सुखी बनाते हैं। एक तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। हम आत्माओं के रहने का स्थान परम धाम है। कल कहा ना 2 बातें। चक्र को याद करो, 84 के चक्र को। फिर 84 का चक्कर काटा किसने है? आत्मा ने। फिर कहाँ से आई? अबोल वतन को। यहाँ आई हूँ पाठ बजाने, 84 का चक्कर काटा, अब घर जाना है। कितना इजी है। 84 का चक्र काटा यहाँ धरती पे। अब बाबा आए हैं, वो भी पता नहीं है मुझे कहाँ की हूँ, कहाँ जाना है। वो भी आया है कि चलो, अब उसने कहा कि तुम आत्मा हो, अब चलो। तो समेट लेना चाहिए ना फिर तो। अब तो घर जाना है। घर जाना है। मेहमान किसी के घर जाता है ना, 1 महीने के लिए भी जाता है ना, तो भी अपना सामान समेटता रहता है। जो भी इधर उधर देखेगा बैग में रख लेगा कि हमें तो ना किसी की लड़ाई में ज़्यादा वो करता है, ना किसी के, क्योंकि उसकी बुद्धि में होता है ना हमें जाना है। और हमें क्या करना है? जाना है। तो विस्तार में नहीं जाएंगे। जब याद रहेगा तो विस्तार में नहीं जाएंगे। बाबा कहते परम माना
आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। हम आत्माओं के रहने का स्थान परम धाम है, जिसको शांति धाम कहा जाता है। यह अक्षर ठीक है। मम्मा काम के लिए कहती थी मैं दफ्तर में आती हूँ काम करने, शरीर रूपी दफ्तर में आती हूँ, काम करती हूँ, घर वापस, काम खत्म हुआ वापस। तो फर्स्ट नंबर वाले का पुरुषार्थ है ये। शरीर में आए, कर्म किया, घर वापस। कहती नीचे तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता, इस दुनिया में इंटरेस्ट नहीं आता, जरा कहाँ आता है। एक ही थोड़ा सा टाइम तो मिला है घर को, घर रहने का, कहाँ। परम धाम फील करो मैं वो आपके पास हूँ। फिर जिसके संग में रहेंगे वैसा रंग आएगा। जिसके कोई भी बात हो जाती है, जिसका संग करते हैं ना, उसी को बताते रहते हैं, उसे फोन करेंगे, देखना ये बात आ गई, देखना ये बात आ गई। तो आप अपने से पूछो कि कोई भी बात आती है तो मुझे बाबा याद आता है, बाबा यही बात है, इसने ये कहा है, इसने ये कहा है। एक जन्म उसके संग रहने का मिला है, वो नहीं फिर इंसानों के साथ। कोई भी बात है कहो तो बाबा ये बात है, बाबा ये कह रहा है, बाबा ये कह रहा है। किसको कहो? बाबा ने कहा आगे पीछे। सतयुग में रहोगे बाबा के साथ? अभी तक रहे हो? कितने जन्म काटे हैं? एक जन्म वो ये संग, सत का संग मिला है, और उसका संग बुद्धि से ही तो करना है। क्यों नीचे ज्यादा रहते हो? बाबा ने कहती है मामा काम करने के लिए दफ्तर में आओ, काम खत्म होते ही क्या करते हैं, भागते हैं घर पे। काम तो मना नहीं कर रहा ना, काम करना है तो आना है, और फिर काम खत्म हुआ, फिर क्या रखा है इस दुनिया में जो इतनी विस्तार में सबके साथ जाए। बाबा कहते हैं स्वर्ग को परम धाम नहीं कहेंगे। सतयुग में परम धाम का पता होगा? सत बाबा पता होगा? मुझे उसको याद करके पावन बनना है, पता होगा? भाभी तो समझ दिए ना उसको। फिर वो कहते हैं फिर क्यों उलझते हो? ऊपर ही कह दिया ना, इस दुनिया में जो दिखते हो ना सब खत्म होना है। परम माना परे ते परे, परम माना परे ते परे। स्वर्ग तो यहाँ ही है। स्वर्ग तो यहाँ होता है, मूल वतन है परे ते परे, जहाँ हम आत्माएं रहती है। सुख दुख का पाठ तुम यहाँ बजाते हो। कौन बजाती है सुख दुख का पाठ? ये फील कर। सुख दुख का पाठ तुम यहाँ बजाते हो, तो फिर खुश होकर देखना चाहिए ना। हाँ मैं बजाती हूँ, और अब तो अथाह सुख का पाठ है मेरा। अभी का जो पाठ है ना वो अथाह सुख का है। क्यों? क्योंकि सुख देने वाला मेरा है, सुखदाता मेरा है। किसका है पूनम? कितनी खुशी रहनी चाहिए। कल था ना, कहते बाबा ने कहा कि माया कहाँ विघन डालती है, याद में। और बाबा ने कहा फिर युक्ति क्या बताई बाबा ने कहा उस्ताद को पहचान कर याद करो। नहीं करो, नहीं 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 नहीं, उस्ताद को पहचान के याद करेंगे तो 4 फायदे। जिसको याद है हाथ खड़ा करो। 4 फायदे बताए थे। उस्ताद को पहचान कर याद करोगे तो 4 फायदे। बताओ शशि बहन। खुशी रहेगी, उसका पुरुषार्थ अच्छा होगा, हाँ, उसका सेवा अच्छी करेंगे, हाँ, और ये अब जब याद करो ना, एक ट्रैफिक कंट्रोल भी करो, तो हम किसको याद करने के लिए बैठे हैं? उस टाइम ये बात याद आए, है ना। उस्ताद को पहचान कर याद करो, कि मैं किसको याद करने बैठी हूँ, उसे प्राप्ति क्या है। बाबा ने कहा फिर अगर उस्ताद को पहचान के याद करेंगे ना तो खुशी रहेगी कि किसको याद करने बैठी हूँ मैं। फिर खुशी रहेगी, पुरुषार्थ अच्छा करेंगे, फिर सर्विस खूब करेंगे, माया जीत भी बन जाएंगे। ये है उस्ताद को पहचान करके याद करने से फायदे। बाबा कहते फिर जरूर
सुख दुख का पाठ तुम यहाँ बजाते हो। यह जो कहते हैं ना फलाना स्वर्ग पधारा, यह बिल्कुल रॉन्ग है। स्वर्ग तो यहाँ है नहीं, अभी तो है कलयुग। इस समय तुम हो संगम युगी, बाकी सब हैं कलयुगी। एक ही घर में बाप कलयुगी तो बच्चा संगम युगी, स्त्री संगम युगी, पुरुष कलयुगी। कितना फर्क हो जाता। स्त्री ज्ञान लेती है, पुरुष ज्ञान नहीं लेते, तो एक दो को साथ नहीं देते, घर में खिटखिट हो जाती। स्त्री फूल बन जाती, वह कांटे का कांटा रह जाता। एक ही घर में बच्चा जानता है हम संगम युगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बन रहे हैं, लेकिन बाप कहते शादी बर्बादी कर नरकवासी बनो। अब रूहानी बाप कहते बच्चे पवित्र बनो। अभी तो पवित्रता 21 जन्म चलेगी, अभी की पवित्रता 21 जन्म चलेगी। ये रावण राज्य ही खलास हो जाना है। जिससे दुश्मनी होती है उनका इफिजी जलाते हैं ना, जैसे रावण को जलाते हैं, तो दुश्मन से कितनी घृणा होनी चाहिए। किससे? कौन है दुश्मन? रावण क्या है? हाँ, तो सूक्ष्म चेकिंग करो। ये 5 विकार तो उनके छोटे छोटे बच्चे भी ना हो। कामनाएं, है ना, ये मिल जाए, मान मिले, सम्मान मिले, कितना कितना सारा वर्क है, कितना सारा। सो जाओ तो भी वर्क चल जाएगा, संकल्प तो चलते रहते हैं। और अभी था ना, ज्ञान का मनन चिंतन करो, तो यही हर्षित रहने का आधार है। ज्ञान का मनन चिंतन यही हर्षित रहने का आधार है। चलते फिरते बुद्धि में ज्ञान रहे ना, मैं आत्मा किसी विकार के वश तो नहीं हूँ। तो ये जो हमारे जो 63 जन्म के संस्कार है, जो आत्माओं ने जन्म लिया है, जो नॉलेज है, जो तो वो रावण मत है। रावण मत मतलब वो सारे के सारे दुख की जड़ है और वही विकार है। तो अब बाबा इस जन्म में आके हमें जो है ना अपनी मत देते हैं, इसलिए कहते हैं कि मेरी मत श्री मत के ऊपर हम चलना चाहिए। तो तब हम जो सत्य है, क्योंकि वो सत्य कहते हैं, इसलिए बाबा नॉलेजफुल बनाते हैं हमको। तो उसके आधार पर इसलिए जो हमने देखा है ना, जो आंखों से देखा है अभी तक 63 जन्म, तो वही भरा पड़ा है, तो उसी को इसको भूलना है। फिर उसको भूला नहीं, वो ये याद क्यों आया? देह समझने लगे, इसलिए बाबा कहते हैं इतने विस्तार में मत जाओ, इसको भूलो। इसी के साथ सारा विस्तार बना है। तो सारा विस्तार बना वो किससे बना? शरीर शरीर समझने लगे ना। बाबा कहते हैं अब रूहानी बाप कहते हैं पवित्र बनो। अभी की पवित्रता 21 जन्म चलेगी। ये रावण राज्य खलास हो जाना है। मनुष्यों को बाबा ने कहा जैसे रावण को जलाते हैं तो दुश्मन से कितनी घृणा होनी चाहिए, परंतु यह किसको मालूम नहीं कि रावण कौन है। बहुत ही खर्चा करते हैं, मनुष्य को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते जितना रावण को जलाने के लिए करते हैं। स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात होती नहीं, वहां तो बिजली में रखा और खत्म। क्या? शरीर। स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात होती नहीं, वहां तो बिजली में रखा और खत्म। वहां यह ख्याल ही नहीं रहता कि उनकी मिट्टी काम में आए। वहां की रस्म रिवाज ऐसी है जो कोई तकलीफ अथवा थकावट की बात ही नहीं रहती, इतना सुख रहता है। तो अब बाप समझाते हैं मामेकम याद करने का पुरुषार्थ करो। यह याद करने की ही युद्ध है। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते रहो। माया कहाँ नाक कान काट ना जाए, क्योंकि दुश्मन है ना। तुम बाप को याद करते हो और माया तूफान में उड़ा देती है। इसलिए बाबा कहते हर एक को सारा दिन का चार्ट लिखना चाहिए। कितना बाबा को याद किया, कहाँ मन भागा, डायरी में नोट करो। तुम बाप को याद करते हो और माया, डायरी में नोट करो कितना समय बाप को याद किया। अपनी जांच करनी चाहिए, तो माया भी देखेगी यह तो अच्छा बहादुर है, अपने पर अच्छा टेंशन रखते हैं, पूरा पहरा रखते हैं, रखना है। अभी तुम बच्चों को बाप आकर परिचय देते हैं,
कहते हैं भल घर बार संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। आज कल भी बाबा ने कहा खाते बच्चों को खिलाओ भी, स्नान भी कराओ, सब कुछ करो, लेकिन बुद्धि में बाप की याद रहे। इसीलिए लोग कहते हैं 8 घंटे प्रयास करेगा तब उसे सदगुरु से स्टार्ट होगा। 8 घंटे इसलिए बाबा 8 घंटा याद का कहते हैं ना, 8 घंटा कम से कम 8 घंटा। यह तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को बाप आकर परिचय देते हैं, कहते हैं भल घर बार संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। यह कोई उन सन्यासियों मौफिक नहीं है, वह भीख पर चलते हैं, फिर भी कर्म तो करना पड़ता है। बाबा ने कहा तुम्हें किसी से, सन्यासी भी खाना गृहस्थी बना के देते हैं उनको, बाबा ने कहा तुम्हें तो किसी से लेना खाना भी नहीं है। यह कोई उन सन्यासियों मौफिक नहीं है, वह भीख पर चलते हैं, फिर भी कर्म तो करना पड़ता है ना। तुम उनको भी कह सकते हो तुम हठ योगी हो, राजयोग सिखलाने वाला एक है ही भगवान। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, इस संगम युग को याद करना पड़े। हम अभी संगम युग पर सर्वोत्तम देवता बनते हैं। हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता थे, अब कनिष्ठ बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं रहे। अब हम क्या बनते हैं? मनुष्य जिस समय बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं उस समय मर्तबा नहीं मिलता। इम्तिहान पास किया, मर्तबे की टोपी मिली, जाकर गवर्नमेंट की सर्विस में लगेंगे। अभी तुम जानते हो हमको ऊंचे ते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर ऊंचे ते ऊंच पद भी देंगे। पढ़ा ऊंचा रहा है तो पद भी ऊंचा है। आत्माओं का बाप बाबा कहते अभी तुम जानते हो हमको ऊंचे ते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर ऊंच ते ऊंच पद भी देंगे। यह एम ऑब्जेक्ट है। अब बाप कहते हैं, वो कहता है मुरली क्लास में भी नहीं भूलो। मुरली क्लास में कैसे? परम धाम नहीं चले जाओ, परम धाम की मालिक मैं आत्मा बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ। परम धाम नहीं चले जाना, इस शरीर में बैठ के ये फील करो मैं परम धाम की रहने वाली, परम धाम का जो मालिक है उस पिता के महावाक्य यहाँ सुनने हैं। यहाँ कान मिले हैं ना सुनने के लिए। परम धाम में कैसे सुनोगे? मुरली कैसे सुनोगे? शरीर चाहिए ना, हैं? हाँ, ये भी फिर ना, अगर यहाँ ये अभ्यास करोगे ना, फिर आपको दिन में भी रहेगा बात करते हुए कि मैं परम धाम की मालिक इससे बात कर रही हूँ, उससे बात कर रही हूँ। सारा झाड़ नीचे आ चुका है, कितनी सत्यता आ जाएगी। कहते हैं हर एक अपने को ही ठीक कर ले, हर एक ये जिम्मेवारी ले ले मुझे राइट रहना है, तो भी विश्व का परिवर्तन हो जाए। कोई किसी को नहीं करो, क्या करो? मुझे राइट रहना है, ये जिम्मेवारी एक एक उठा लेना, मुझे राइट रहना है बस, तो धरती पे सब स्वर्ग आ जाए। बाबा कहते अभी तुम जानते हो हमको ऊंचे ते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर ऊंचे ते ऊंच पद भी तो देंगे। यह एम ऑब्जेक्ट है। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ सोच समझा दिया ना। आत्माओं का बाप मैं बिंदी हूँ, आत्माओं का बाप। एक दिन तो किसी से मत रखो, एक दिन बस बिंदी बन बिंदी को, या हफ्ते में एक दिन। व्रत माना उपवास, उपवास माना ऊपर वास करना है। उपवास माना ऊपर की वासी हूँ, ये समझ लो, ऊपर वास करना है। उपवास रखो एक दिन। एक दिन तो वो कहता है अरे 84 जन्म तुम देहधारियों के साथ रहे हो, थके नहीं हो। एक दिन तो मेरे साथ है।
जैसा संग वैसा रंग। और रहना क्या, बुद्धि से संग रहना है ना, ऐसा भी तो नहीं ना। भूख कम ले, भूख भी, खाना भी थोड़ा खाओगे ऊपर। मैं बिंदी, उसमें सारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नोंदा हुआ है। क्राइस्ट पाठ बजा कर गए, फिर जरूर आएंगे तो सही ना। क्राइस्ट के अभी सब जाएंगे। क्राइस्ट की आत्मा भी अभी तमो प्रधान होगी। जो भी ऊंचे ते ऊंच धर्म स्थापक हैं वह अब तमो प्रधान है। यह भी कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बना हूँ, अब फिर सतो प्रधान बनते हैं। कौन कहता है? ब्रह्मा भी कहता है मैं भी तमो प्रधान बना हूँ। तत्त्वम, मैं भी बना हूँ और तुम भी। तुम जानते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। विराट रूप के चित्र का अर्थ कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा स्वीट होम में रहती है तो पवित्र है। आत्मा स्वीट होम में रहती है तो पवित्र है। यहाँ आने से पतित बनी है। तब कहते हैं हे पतित पावन, आकर हमको पवित्र बनाओ, हम अपने घर मुक्ति धाम में जाएं। यह भी पॉइंट धारण करने के लिए है। बाबा कहते हैं ना, हे पतित पावन आकर हमको पवित्र बनाओ तो हम अपने घर मुक्ति धाम में जाएं। यह भी पॉइंट धारण करने के लिए है। मनुष्य नहीं जानते मुक्ति जीवन मुक्ति धाम किसको कहा जाता है। मुक्ति धाम को शांति धाम कहा जाता है। जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम कहा जाता है। यहाँ है दुख का बंधन, जीवन मुक्ति को सुख का संबंध कहेंगे। अब दुख का बंधन दूर हो जाएगा। हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए। यह नशा होना चाहिए। हम अभी श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। जगत अम्बा नंबर 1 में जाती है, हम भी उनको फॉलो करेंगे। जो बच्चे अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं वही भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। दिल पर वह चढ़ते जो दिन रात सर्विस में बिजी रहते हैं। सबको पैगाम देना है, बाप को याद करो। पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं है। वह समझते हैं यह राखी बांधने आती हैं तो कुछ देना पड़ेगा। बोलो हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 5 विकारों का दान दे दो। यह दान लेने के लिए हम आए हैं। इसलिए पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाप को याद करो, पवित्र बनो तो यह देवता बनेंगे। बाकी हम पैसा कुछ नहीं ले सकते। हम वह ब्राह्मण नहीं हैं। सिर्फ 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। अभी कोई कला नहीं रही है, सब पर ग्रहण लगा हुआ है। तुम ब्राह्मण हो ना, जहाँ भी जाओ बोलो दे दान तो छूटे ग्रहण। पवित्र बनो, विकार में कभी नहीं जाना। बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और तुम फूल बन जाएंगे। तुम ही फूल थे फिर कांटे बने हो। 84 जन्म लेते लेते गिरते ही आए हो, अब वापस जाना है। बाबा ने डायरेक्शन दिया है इन द्वारा। वह है ऊंचे ते ऊंच भगवान, उनको शरीर नहीं है। शरीर नहीं है फिर शरीर लिया है। हम आत्मा है, हमें शरीर मिला है। तो उसने भी क्या लिया, ये शरीरधारी बन गए हैं, उसने भी शरीर लिया कि चलो अब तो जानो मुझे। तुम इस शरीर में हो, मैं इस शरीर में हूँ। मैं तुम्हें देख रहा हूँ हर पल। मैंने आंखें ले ली हैं, बाबा कहता तुम्हें देखने के लिए। फिर देखता हूँ, फिर खुश होता हूँ कि यही ऐसे थे, ये ऐसे बन गए। अब फिर ऐसा पढ़ा रहा हूँ, ऐसे बन जाएंगे। उसको तो आस रहती है ना ये पर हम यही भूल जाते हैं हम कौन है। इसलिए कितने दिन से मुरली चल रही है, आत्मा समझो आत्मा समझो।
पहला लेसन ये है कि तुम मेरे हो। और सोच के देखो, ब्राह्मणों को भगवान मिला, उन्होंने भगवान को जाना, फिर उसके बाद कुछ रहा? फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं विस्मृति आती है ना, तभी तो फिर भूल जाते हैं। तो अच्छा लग रहा था परसों जब टीचर्स बहनों को क्लास करा रही थी आशा दीदी, मीटिंग शुरू होते ही पहले कहा कि बहनों तुमने किसको जीवन दी है? जिसको जीवन दिया उससे प्यार है, और जिससे उससे प्यार होगा ना, उसे खुद से भी प्यार होगा। तो खुद से प्यार है तो बचाओ ना अपने को, इधर उधर से दुखी क्यों होते हो? अपने आप को बचाओ कि जो मिला है उसका कोई, किसी ने कुछ दिया नहीं, इज्जत नहीं दी, मान नहीं दिया, फिर दुखी हो जाते हैं। फिर मुझे याद कैसे करोगे? मैंने आके तुम्हें सम्मान दिया, ये भूल जाते हो। फिर झूठे मान सम्मान की तरफ। कहती है फिर अब जिसको जीवन दी है, आप सब उसके बच्चे हो, आपस में कितना प्यार होना चाहिए। बाबा कहते पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं, 84 जन्म लेते लेते गिरते आए हो, अब वापस जाना है। बाबा ने डायरेक्शन दिया इन द्वारा। वह ऊंचे ते ऊंच भगवान है, उनको शरीर नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को शरीर है, तुम कहेंगे हाँ सूक्ष्म शरीर है, परंतु वह मनुष्यों की सृष्टि तो नहीं है। खेल सारा तो यहाँ है। सूक्ष्म वतन में नाटक कैसे चलेगा? वैसे मूल वतन में भी सूर्य चांद नहीं तो नाटक भी काहे का होगा? यह बहुत बड़ा मांडवा है, पुनर्जन्म यहाँ होता है, सूक्ष्म वतन में नहीं होता। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा बेहद का खेल आ गया। अभी पता पड़ा है हम जो देवी देवता थे, सो फिर कैसे वाम मार्ग में आते हैं? वाम मार्ग विकारी मार्ग को कहा जाता है। आधा कल्प हम पवित्र थे, हमारा ही हार और जीत का खेल है। भारत अविनाशी खंड है, वह कभी विनाश होता नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। तुम्हारी इन बातों को मानेंगे वह जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। 5000 वर्ष से पुरानी चीज कोई होती ही नहीं। सतयुग में फिर तुम पहले आकर अपने महल बनाएंगे, ऐसे नहीं सोनी द्वारिका कोई समुद्र से ये नीचे से निकल आएगी। दिखलाते हैं सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भर कर देते थे, वास्तव में ज्ञान सागर बाप है जो तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ज्ञान रत्नों से झोली भरी। शंकर के लिए कहते हैं भांग धतूरा पीता था, फिर उनके आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो, हमको धन दो। तो देखो शंकर की भी गलानी कर दी। सबसे जास्ती गलानी करते हैं हमारी, यह भी खेल। बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा गलानी करते हैं, ये भी खेल है। फिर जो भी होगा इस नाटक को कोई जानते नहीं ना। मैं आकर आदि से अंत तक का सारा राज समझाता हूँ। यह भी जानते हो ऊंचे ते ऊंच बाप है, ये जानते हो ऊंचे ते ऊंच बाप है। ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते, यह कोई समझ ना सके। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो हम विष्णु कुल का बने। बाबा कहते हैं तुम करते हो। सोचो बाबा बैठ के मुझे कह रहा हर एक अपने सामने ना बाबा को रखो। पूरी पढ़ के कोई भी सुना दे, लेकिन सामने कौन होना चाहिए। वैसी प्रैक्टिस करो ना जैसे किसी का लेटर किसी को देते हो, आप सुना दो। फुल टाइम वही रहता है जिसका लेटर होता है। रो भी पड़ेंगे, किसी को किसी बच्चे का लेटर आए या किसी माँ को, या माँ के पास बच्चे का लेटर आए, तो उसकी आंखों के सामने कौन रहता है? तो जब वो मुरली सुनते हो तो आंखों में कौन रहना चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं तुम विष्णु कैसे बनते हैं, यह कोई समझ ना सके। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो हम विष्णु कुल का बने, विष्णुपुरी का मालिक बने। आज सतगुरुवार है ना,
प्रॉमिस करो बाबा से, आज भोग के दिन मैं अपनी, बाबा ने कहा आज्ञाकारी बनो। आज्ञा क्या मिली है ना, सर्वंश त्यागी बनो। क्या देह के सही जो भी स्वभाव संस्कार हैं देह के, आज कोई ना कोई मैं ऐसी बात का यहाँ पर भोग लगाऊंगा। भोग में संकल्प करना कि मेरी कोई भी पुरानी आदत जो है, जो मुझे ही दुख देती है, ये क्षण बहुत कीमती है जो यहाँ बिता रहे हो ना, बहुत कीमती क्षण है। इसको मामूली नहीं बनाओ कि यहाँ बैठे फिर बाहर कोई पूछे मुरली क्या थी, फिर कॉपी खोल के देख रहे हैं, तो 1 घंटा क्या किया। होता है ना, क्योंकि जब आपस में बात करते हैं तो खिसकती क्या है, मुरली। बाबा कहते तो देखो, भांग धतूरा पीता था। बाबा ने कहा सबसे जास्ती गिलानी करते हैं हमारी, यह भी खेल है जो फिर भी होगा। इस नाटक को कोई जानते भी नहीं, मैं आकर आदि से अंत तक का सारा राज समझाता हूँ। तुम विष्णु कैसे बनते हो यह कोई समझ ना सके। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो विष्णु कुल का बने। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए तुम ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी दिल में है हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। देवताओं और असुरों की लड़ाई कभी होती नहीं। देवताएं हैं सतयुग में, वहाँ लड़ाई कैसे होगी। अभी तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुम साइलेंस बल से साइंस पर विजय पाते हो। अब तुमको आत्माभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, हमको जाना है अपने घर। आत्माएं तीखी हैं। अभी एरोप्लेन ऐसा निकाला है जो 1 घंटे में कहाँ से कहाँ चला जाता है। अब आत्मा तो उससे भी तीखी है। चपटी में आत्मा कहाँ की कहाँ जाकर जन्म लेती है, कोई विलायत में जाकर जन्म लेते हैं। आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है, इसमें मशीनरी आदि की कोई बात नहीं। शरीर छोड़ा और यह भागा। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो जा ना सके, तुम पावन बनकर ही जाएंगे। बाकी तो सब सजाएं खाकर जाएंगे। सजाएं तो बहुत मिलती हैं। वहां तो गर्म महल में आराम से रहते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया कृष्ण का जन्म कैसे होता है। कोई गंध की बात नहीं है, एकदम जैसे रोशनी हो जाती। अभी तुम बैकुंठ के मालिक बनते हो तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए। दाल भात तो सबसे अच्छा है, पेट भर गया फिर नहीं चाहिए। बाबा ने कहा सबसे इजी, इसीलिए भी अभी कभी कहते हैं घर में रखो दाल चावल जरूर हो, दाल भात बनाओ और खाओ, सबसे अच्छा। ऋषिकेश में सन्यासी एक खिड़की से लेकर चले जाते हैं। हाँ, कोई कैसे के कैसे होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को धारणा के लिए मुख्य सार, अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है। अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है। माया से अपनी संभाल करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। माया से संभाल कैसे होगी, कल के पॉइंट आ गया ना। बाप उस्ताद को पहचान कर याद करो, नहीं तो याद में इधर देखेंगे उधर देखेंगे, योग का टाइम आ जाएगा बात कर लेंगे। कितना कीमती टाइम वेस्ट होता है। रेड लाइट में भी बात कर लेते हैं। रेड लाइट जल रही है, क्या इशारा है कि अपने को परम धाम में फील करो। इतना अच्छा मौका है, फिर किसको जरूरी समझ लेते हैं। और कभी कभी रेड लाइट में भी हमें तुम कैसे हो कैसे। बाबा ने कहा पार ब्रह्म में रहने वाले बाप मिल गया, अब कैसे होंगे।
नहीं, बाबा ने कल कहा ना, आपको रेड लाइट माना, बाबा को याद करो, अपने को परम धाम में फील करो, करो ना सुख की अनुभूति। रहने वाले बाप की कृपा से आप क्या करोगे? कोई पूछे कैसे हो तो कहो दरकार थी उसको, पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, वो मिल गया, और क्या चाहिए। करते हैं ना कभी कभी ऐसे, रेड लाइट में पूछते हैं और कैसे हो, यहाँ आ गए हैं तो अच्छा। बाबा कहते अपने ऊपर अटेंशन का पूरा, किस पे, दूसरे पे नहीं, हर एक किस पे अटेंशन दे, अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है, माया से अपनी संभाल करनी है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है, मात पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। किसको फॉलो कर, मात पिता मम्मा बाबा, इनको फॉलो करना है, याद शिव बाबा को करना है। इनको देखो, इन्होंने करके दिखाया, ये भी तो दुनिया में रहने वाले थे ना, इन्होंने करके दिखाया। मात पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है, दिन रात सर्विस में तत्पर रहना है, दिन रात सर्विस में तत्पर रहना है, सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। जो ऐसा खो जाएगा, वो जिसको देखेगा उसे सुख मिलेगा ना, फिर वो दूसरे से भी कहेगा तुम भी करो, तुम आत्मा हो ना, तुम्हारा बाप वो है, हम वहां से नीचे पाठ सीधा सीधा बता देगा, बस तुम आत्मा हो ना, वहां से आए हो, बस हम भी वहां से आए हैं। अब वो बाप आके कह रहा मुझे याद करो। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे, 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। वरदान है सेंस और इनसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस माना ज्ञान की पॉइंट, इनसेंस अर्थात शक्ति स्वरूप बनना। ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में होंगी तो क्या बनेंगी, क्या बन जाएंगे, शक्ति स्वरूप बन जाएंगे। सेंस और इनसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, समझ और इनसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, स्मृति और समर्थ स्वरूप। इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर भूल, हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से हर सेकंड, हर संकल्प, हर भूल, हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। मेरे हर बोल में, हर कर्म में, हर संकल्प में क्या समाया हो, किसके प्रति हो हर संकल्प। कहते हैं ना, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे। जैसा बोल में, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे। तो हमारा हर बोल को कौन चेक करे, संकल्प को कौन चेक करेगा कि मेरा संकल्प अपने लिए है या दूसरों के लिए। हर संकल्प में क्या, सबका कल्याण। अभी तो होमवर्क मिला है, दुआएं दो, दुआएं दो, अपने प्रति नहीं। हर सेकंड,
हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। मेरा भला हो, मेरे बच्चों का भला हो, नहीं सबका भला, उसमें तुम्हारे बच्चे भी आ गए। कहते हैं ना, भक्ति में कहते थे कर भला होगा भला, अंत भले का भला। वो ऐसे ही कहते थे बस। कहते, ये भी कहते थे चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला, कि आपकी चढ़ती कला होती रहेगी ना हर सेकंड, तो कितने अच्छे है। फिर मुझे किसी के भला करने में नहीं जाना, क्या करना है, पहले किसका भला करना है, और किससे होगा, चढ़ती कला। जब हर समय मेरी, अभी मेरी स्थिति कैसी है ना, अच्छी है, उसके बाद और अच्छी हो, हर सेकंड क्या हो मेरी चढ़ती कला। चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला, डाउन नहीं जाना कभी भी। आज सतगुरु को प्रॉमिस करो, सतगुरु आ रहा है, किसी बात में मुझे डाउन नहीं होना, कुछ भी हो जाए मुझे डाउन नहीं जाना, हर कदम मेरी क्या हो चढ़ती कला। दो बाबा ने कहा हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज हो जाता है। जो अपनी देह की स्मृति सहित, फिर मैं कौन, देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन हो जाता है। देह भी स्वाहा, तो फिर बची क्या, उससे वाइब्रेशन बनेंगे। देह किसे वाइब्रेशन नहीं बनेंगे, किससे बनेंगे, देह में मैं कौन हूँ। माधव भाई क्या कहा, देह में मैं कौन, अविनाशी आत्मा। स्लोगन है जो अपनी नहीं, जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल। अगर आप सेंटर पे अभी जब तक भोग है ना तब तक ये अभ्यास करोगे ना, तो उससे वायुमंडल बनेगा ना। पहले यहाँ का वायुमंडल बनेगा ना, मैं आत्मा हूँ, अविनाशी बाप का बच्चा हूँ, तो बोल कैसे होंगे एक दो के, सोचो। बाबा ने कहा यही फैमिली तुम्हारी आगे रॉयल फैमिली मिलेगी तुम्हें। जिसने ब्राह्मणों को संतुष्ट नहीं किया ना, वो सतयुग में भी उच्च पद नहीं पाएंगे। पहले इस फैमिली को, अच्छा, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज हो जाता है। स्लोगन है प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें कौन मिला है, फिर इसे याद करो, फिर क्या है, फिर दुख तो कुछ भी नहीं। प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगे। अव्यक्त इशारे है, श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, यह भी श्रेष्ठ है, लेकिन मनसा संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगाव व झुकाव हो, किसी भी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गए तो उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चले, ऐसे बोल व शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं है, तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। लेकिन ब्रह्मचर्य भी श्रेष्ठ है, लेकिन मनसा संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगाव व झुकाव हो गया, किसी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गए या उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चले, ऐसे बोल व शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं है, तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। लगाव झुकाव भी ना हो, नेगेटिव भी ना चले,
किसी के प्रति तो प्रभावित हो जाते हैं और किसी के प्रति नेगेटिव। बाबा ने कहा ये भी पवित्रता नहीं है।